Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. Credible advice of the day powered by Credit B loans anytime, anywhere. ये गेंदबाज कोई और नहीं, ये हैं उमरान मलिक। जब से आए हैं तब से सेंसेशन बन गए हैं। पिछले सीजन भी थे, लेकिन इस सीजन जिस तरीके से तेज गेंदबाजी उन्होंने करी है वो लाजवाब है। लेकिन वीरूपा जी, एक चीज जो वहां शायद दिखने लग गई है वो ये है, 5 विकेट जरूर लिया था उन्होंने गुजरात के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद से रन्स काफी पड़े हैं। तो क्या बल्लेबाज समझने लग गए हैं कि भाई इनके पास शायद एक ऐसी शैली है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? आई थिंक देखिए, एक तो बहुत तगड़ा उनके पास वेपन जो है वो कि 150 की स्पीड पे डालते हैं, लेकिन 150 की स्पीड पे तभी चलती है गाड़ी जब खाली रोड हो। अगर रोड पे ट्रैफिक होगा तो 150 नहीं चलेगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो वो उनको ध्यान रखना है कि जब वो खाली रोड आता है, जब ऐसे बैट्समैन आते हैं जिनको स्पीड पे थोड़ा डर है, तो वो 150 डाले। वरना क्या होता है कि थोड़ा समझदार होना बहुत जरूरी है तेज गेंदबाज को, कि हम जर्नल ये कहते हैं कि तेज गेंदबाजों का दिमाग घुटनों में होता है, तो घुटनों से ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बैट्समैन कहते हैं। तो जिस गेंदबाज का दिमाग सही ठिकाने पे होता है, उसे मालूम है कि मुझे इस बैट्समैन के खिलाफ आगे डालनी है, इस बैट्समैन के खिलाफ पीछे डालनी है, इसके खिलाफ स्लो डालनी है या यॉर्कर डालनी है या स्विंग करानी है ना, वो गेंदबाज सक्सेसफुल होते हैं। जो गेंदबाज दोनों तरफ स्विंग कराते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशंस पता है कि भाई मैं यही गेंद अंदर बाहर डालूंगा और यहीं से अंदर बाहर कराऊंगा ताकि बैट्समैनों को मैं प्रॉब्लम में डाल सकूँ। तेज बॉलर का क्या होता है कि आप जोर लगाते हैं, जहाँ लेंथ डालना चाहते हैं उससे थोड़ी आगे गिरती है, पीछे डालना चाहते हैं तो थोड़ी और पीछे गिर जाती है। तो वो कंट्रोल शायद उमरान मलिक को करना पड़ेगा कि समझदारी से। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं डेल स्टेन के साथ टाइम बिता रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि कैसे मैं एक्यूरेट और एक्यूरेसी पे ध्यान दूँ, तो वही करना पड़ेगा। तेज़ डालो बट एक्यूरेट डालो तो कम चांसेस है मार पड़ने के। कई बार क्या होता है कि बल्लेबाज को भी डर होता है कि 150 की स्पीड पे आ रही है, तो वो जानबूझकर भी एक गेंद को इधर उधर मारने की कोशिश करता है ताकि वो लेंथ खराब कर सके गेंदबाज की। और एक बार लेंथ खराब हो गई, जहाँ आप चाहते हो वहाँ डाले, फिर बल्लेबाज आउट नहीं होता, फिर रन बनाता है। आई थिंक पेस होना ज़रूरी है, लेकिन पेस का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर वो अपनी लेंथ बराबर रखेंगे तो शायद कम चांसेस हैं कि वो मार खाएं, ज़्यादा चांसेस है वो विकेट लें। आरपी, हमारे क्रिकबज़ लाइव के जो व्यूअर्स हैं वो सब ये बात जानते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बतौर फैंस हम थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं। तो जब मैंने भी देखा था तो मुझे याद है, मैं तो 2-3 बार आपसे पूछ चुका हूँ कि वो T20 वर्ल्ड कप जाएंगे क्या। आप भी मन रखने के लिए कहते थे देखिए शायद थोड़ा जल्दी है, और आप एक बात हमेशा से कहते थे, जो बात आज वीरूपा जी ने भी कही और जो अब सबको दिखने लग गई है शायद, कि वो जो कंट्रोल, जो एक्यूरेसी, आपके पास पेस है, आपको पता है क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी पता होना उतना ही जरूरी। बिल्कुल, अगर आप देखिए 5 विकेट लेने के बाद अगले 2-3 गेमों में क्या हुआ, 50-50 रन की ठीक ठाक पिटाई लगी। और मैं उसे ध्यान है, ऋतुराज गायकवाड़ तो स्टेप आउट भी हुए इनको पहला बॉल, क्योंकि उनको पता है कि इनको लेंथ गेंदबाजी करेंगे, और सबने पहले से प्लान कर रखा, क्योंकि आपको लोगों ने देख भी लिया है कि आपके 2-3 चीज़ें जो आपको इंप्रूव करनी, जो आप कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। एक तो आपकी स्किल, जो इसमें स्विंग का थोड़ा सा मिश्रण होना चाहिए, दूसरा लेंथ, मैं सबसे जरूरी मानता हूँ लेंथ। अगर लेंथ आपका अच्छा है तो थोड़ा बहुत अगर कांटा बदला आप बहुत फायदेमंद होगा। आप लेंथ पर नीचे नहीं, आपको लेंथ ढूंढना है कि आपका ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाए और सबसे ऊपरी भाग में जाके लगे। ये बेसिक, आप चाहे उसको जो भी गणित बोल दो, 5 फीट होना चाहिए, 4 फुट, पर ये कि आपको उस विकेट को मापना है कि विकेट में ऐसा कौन सा उछाल वाला एरिया है जहाँ टिप्पा खाए ऊपर जाए। वो अगर आप लेंथ नहीं ढूंढ पाएंगे तो 150 160 डालने कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे बैट्समैन मारते ही रहेंगे पूरे टाइम में आपको सही से। मेरा यह सुझाव रहेगा ऐसे गेंदबाज। गति है, ये बहुत अच्छी बात है, गति एक बड़ा एक्साइटिंग चीज़ है, तो आप 2-4 किलोमीटर इसमें कम कर लीजिए। 155 डालते 150 आ जाए, 150 ही बहुत होता है, 145 भी बहुत है, 145 बहुत है, 155 डाल 150 आ जाए, 150 भी ठीक ठाक होता है 150 में। लेकिन 4 बॉल आप उस एरिया में डालिए जिसको आप अनिश्चितता गलियारा बोलते हैं, कि जहाँ पर हर बैट्समैन थोड़ा कंफ्यूज रहता है, और थोड़ा स्विंग कराएंगे देखिए, और बाकी अपने इसको डेवलप करें, क्योंकि बहुत प्रेडिक्टिव हो जाएगी ना, आप यही लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे। और जो वीरू भाई ने बोला, बहुत सटीक बात बोली कि अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो तो बल्लेबाज एक बार आपको चांस जरूर लेगा आपकी लाइन खराब करने की, चाहे वो स्टेप आउट कर ले या नाप शनाच मार दे। फिर आप कैसे आपको कम बैक पड़ते, तभी हो सकता है जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल है कि मैं 150 भी डाल सकता हूँ, 145 भी डाल सकता हूँ, 155 भी डाल सकता हूँ, पर आप लगता है कि नहीं मैं फुल फोर्स से जाऊँगा, तो उसमें तो बॉडी अलाइनमेंट भी खराब होता है, एरिया खराब होता है। तो सीखना बहुत कुछ है। एक बॉक्स आपने मेरे हिसाब से टिक किया, वो गति वाला, पेस वाला वो है। दूसरे बॉक्स की तरफ बढ़िए, एरिया ठीक करिए। तीसरा बॉक्स थोड़ा स्विंग लाइए, फिर जाके आपका करियर लंबा होगा। नहीं तो 150-155 डालने वाले आज आप पहले व्यक्ति नहीं हो भारत में, इससे पहले बहुत लोगों ने डाला और बहुत लोग आए भी गए भी। लंबा खेलना है तो भाई ये सारे बॉक्सेस आपको टिक करने पड़ेंगे।